ठोकर खाऊं नहीं न को राह दिखाओ प्रभु। पग पग ठोकर खाऊं नहीं न को। तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, चलत चलत गिर जाऊं मैं प्रभु। नहीं को राह दिखाओ प्रभु। पग पग ठोकर खाऊं नहीं न को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मुरली की तारीख है 31/8/2021। आज के दिन लोग क्या करते हैं? कल तो कृष्ण का जन्म और आज गोपाला गोपाला खेलते, मटकी फोड़ते। हम भी बाबा के बच्चे बाबा को भोग लगाते और अपनी नई दुनिया को याद करते हैं। कल तो बाबा ने बहुत अच्छी श्री कृष्ण की बातें हमें सुनाई। आज बाबा मुरली में सेवा की बात बता रहे हैं, क्योंकि हम बच्चे हैं विश्व कल्याणकारी। विश्व का कल्याण करना है तो सबको बाबा का मैसेज, पैगाम देना बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते बच्चे बड़े बड़े लोगों को सेवा करके उनसे ओपिनियन लिखाओ। बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बाबा बता रहे। बड़े बड़े हॉल लो, प्रदर्शनियां करो। एक समय पर 50-100 प्रदर्शनियां करो। बहुत बड़े बड़े अच्छे उमंग दिला रहे बाबा। शिव के मंदिर में जाकर के क्या समझाओ, लक्ष्मी नारायण के जो मंदिर हैं उनके भक्तों को क्या बताओ। सब बाबा हमको पॉइंट्स भी रेडी करके बताते हैं। केवल हम बच्चों को सेवा करनी है। फिर हमें क्या स्मृति में रखना चाहिए स्व उन्नति के लिए, हमें कैसे खुशी रहे, वो भी बाबा बताते कि बच्चे क्या स्मृति में लाओ। बाबा से हमको देखो क्या नहीं मिलता, बाबा हमें कैसे क्या बना देता है। कैसे हम बच्चे पहले शाहूकार थे, धनवान थे, क्या नहीं था हमारे पास। फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला हो गई। फिर बाबा हम बच्चों को कितना ऊंच बना रहे। तो हमें अपनी भी स्मृति रखनी है, खुशी में रहना है और साथ साथ विश्व का भी कल्याण करना है। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन लेकर। विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन लेकर अनेक आत्माओं का कल्याण करो। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं ना कि जो बड़े व्यक्ति हैं इस दुनिया में, जो बड़े कहलाते, हमें क्यों उनकी सेवा करनी है? क्योंकि वो माइक का काम करते। उनका आवाज सुनकर अनेक लोग आने को तैयार होते। तो उस सेवा के निमित्त हमें उनकी सेवा करनी पड़ती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे उनका कल्याण करो। उनसे हॉल आदि लेकर
जो हॉल के मालिक वगैरह होते, ट्रस्टी होते, तो हॉल आदि लेकर के खूब प्रदर्शनियां लगाओ। प्रश्न है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है? अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरण करो तो कभी दुखी नहीं होंगे? जो बाबा ने हम बच्चों को स्मृति दिलाई, अगर वो बार बार सिमरण करते हैं तो बाबा कहते दुख तो है ही इस दुनिया में, दुख की दुनिया है, लेकिन फिर भी हमें दुख फील नहीं होगा। उत्तर है, अभी स्मृति आई, हम पूज्य राव थे, शाहूकार धनवान, फिर रंक बन गए। अब फिर से बाबा हमको राव राजा फिर से बना रहे। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते, पूरे विश्व का समाचार शुरू से लेकर अंत तक। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जान गए। इन्हीं स्मृतियों का सिमरण करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। क्योंकि अभी हमारी दुनिया कल आई की है। धीरज धर मनवा धीरज धर, सुख के भरे दिन आ रहे, तो दुख फील नहीं होगा। जैसे पेशेंट होता है ना, डॉक्टर बोलता है बस कल तुमको अभी डिस्चार्ज मिलेगा, शाम को डिस्चार्ज मिलेगा, तो उसकी खुशी जो है ना, उस खुशी में वो दुख भूल जाता है। दुख होता है, उसको पीड़ा होती है, दर्द होता है, पर उसको इतना फील नहीं होता। तो ऐसी ऐसी बातें बाबा की हम सिमरण करते रहें। गीत की लाइन, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते कि बाबा को मिलना और बाबा से वर्षा लेना बहुत ही सहज। गाया जाता, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता। जीवन मुक्ति माना सुख, शांति, संपत्ति, सब कुछ आ गया, वो वर्षा, उसको बोलते जीवन मुक्ति। और अब 2 शब्द हैं हमारे पास, अभी 2 शब्द हैं, जीवन मुक्ति और जीवन बंध। दोनों को हम जानते हैं, बच्चे जानते। इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंध में हैं। बाबा आकर बंधन से मुक्त करते और वर्षा देते हैं। जैसे बच्चे ने जन्म लिया और माँ बाप, मित्र संबंधी सब समझ जाते कि वारिस पैदा हुआ, इजी हो जाता है। बच्चे ने जन्म लिया तो बाबा कहते हर एक घर में समझेगा वारिस पैदा हो गया। जैसे ये समझना सहज है ना, वैसे यह भी सहज है। बच्चे कहते बाबा कल्प पहले मिसल आप हमको आकर के मिले हो, आपसे सहज वर्षा पाने का रास्ता भी मिला है। ये तो हर एक जानते हैं कि नई सृष्टि का रचयिता बाबा भगवान है। वो हमको भटकने से बचाते हैं। कल हम भक्ति करते थे, कल हम सब क्या करते थे? भक्ति करते थे। आज क्या करते हैं? आज बाबा से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला। बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमने बीके के द्वारा सुना कि हमारे 2 बाप हैं। बाबा के पास आके क्या समझा हम बच्चों ने पहले शुरू में कि हमारे 2 बाप हैं। अब यह सिवाय तुम्हारे और कोई के मुख से नहीं निकलेगा
कोई अपने मुख से नहीं कह सकेगा कि हमारे 2 बाप हैं। कॉमन भाषा ये हम बच्चों की है कि हमारे 2 बाप हैं। भले दुनिया में सब जानते हैं कि परमात्मा हमारा बाप है, पर ऐसे बोलेंगे नहीं कि हमारे 2 बाप हैं। तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। अभी स्मृति में आता है, जो यहाँ के होंगे ना उनको झट स्मृति में आ जाएगा। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाकर विस्मृत कर देती। बाबा के जो बच्चे बने दैवी धर्म की आत्माएं, उनको स्मृति आ जाती है, लेकिन बाद में है माया से युद्ध, तो माया फिर बीच बीच में विस्मृति करा देती है। अब इसमें बच्चों को खबरदार रहना पड़े। स्मृति तो बाबा ने दिलाई, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षाबंधन गई, बाबा कहते पवित्रता का कंगन बांधना, उसको तो पक्का बांधना है, पहन करके रखना है, उसको कभी उतारना नहीं है, बंधी हुई रस्सी को खोलना नहीं है। रक्षाबंधन का रहस्य क्या है वो तो तुम बच्चे जानते हो। किसने ये प्रतिज्ञा कराई? काम महाशत्रु। किसने बोला? बाबा ने। हमने किसके साथ प्रतिज्ञा की? पवित्रता की, भगवान से की है, ये हम भूले नहीं। बाबा कहते मेरे साथ प्रतिज्ञा करो, कभी भी पतित नहीं बनूंगा और मुझे याद करते रहो तो आधा कल्प के पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। बाबा गारंटी करते हैं, 2 बातों की गारंटी। एक तो मुझे याद करो, पवित्र बनो, वर्षा लो, और मेरी याद से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा गारंटी करते हैं, परंतु ये तो बच्चे समझते भी हैं कि बाप गारंटी करते, ये तो ठीक बात है। सोनार गारंटी भी क्या करेंगे कि हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे। अब उनका तो ये काम है, आग में डालने से जरूर ये सोना सच्चा बन जाएगा। तो बाबा समझाते कि आत्मा में खाद पड़ी है, कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। है तो बहुत ही सहज। चित्र भी इसलिए बनाए कि इसके ऊपर हम सहज समझा सके। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस आदि में भी नक्शे होते हैं स्टूडेंट्स को समझने के लिए और सहज हो जाए, उसके लिए नक्शे होते हैं, अनेक प्रकार के नक्शे। अब तुम्हारे भी ये नक्शे हैं। ये जो चित्र बाबा ने बनवाए, मुख्य मुख्य त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, बाबा कहते ये तुम्हारे नक्शे हैं, मैप है। तुम अच्छी तरह किसको भी समझा सकते हो। ज्ञान सागर पतित पावन बाबा आकर ये रास्ता बताते हैं, और कोई पतित को पावन बना नहीं सकता। नैनहीन दुखी कौन है? मनुष्य। तुम बच्चे जानते हो, पहले 2 युगों में दुख नहीं होता। पहले सतयुग त्रेता में दुख नहीं होता। अच्छा, भक्ति भी नहीं होती। उनका नाम ही स्वर्ग है। भारत के इस समय के मनुष्यों का और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कंट्रास्ट, अंतर बाबा बता रहे हैं। परंतु ये कोई और तो समझते नहीं। कितनी पूजा करते हैं। जितना जितना जो शाहूकार होता है ना, उतना वो देवी देवताओं के लिए ना अच्छे जेवर बनाता है। बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं,
घर में सोने का मंदिर, सोने के चित्र, जितना पैसा होगा अच्छा मंदिर बनाते हैं। बाबा खुद भी अनुभवी है। देखो बाबा एक मिसाल बता रहे बॉम्बे का। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का हार बनवाया था। तब तो बहुत पैसे थे लोगों के पास, चोरियां भी इतनी नहीं होती थी। बहुत प्यार से देवताओं का सोना, हीरा, चांदी सबके मंदिर बनते। तो बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर का जो ट्रस्टी था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सबसे पहले जो बाबा को साक्षात्कार हुआ ना, बाबा बॉम्बे में थे, और देखो यहाँ से ही बाबा को साक्षात्कार हो गया और हम भी उसी शहर में बैठे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि उस ट्रस्टी ने हीरों का चित्र बनाया था, हार बनाया। जो देवताओं के चित्र हैं उनका हीरों का हार बनाया। बाबा को ना उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत ही सजाया, फिर देवताओं का बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को कितने जेवर पहनाए। उस समय कितना धन होगा, ये कब की बात है, कितनी बाद वाली बात है। जब भक्ति शुरू होता है उसके बाद की बात है। तभी भी कितना धन था। धीरे धीरे वो खत्म होता है। बाबा कहते कितना धन होगा। मोहम्मद गजनवी ऊंट कितने भर भर के लेके गया। एक तो 17 बार बोलते हैं चढ़ाई किया, हर समय ऊंट भर भर के लेके गया। मैंने कल्पना करें हम, सोना कितना होगा, और वो भी एक ही मंदिर से। भारत में कितना अथाह धन था। अभी तुम यथार्थ रीति समझते हो कि हमारा भारत क्या था। अब ये बातें हम याद करेंगे तो खुशी होगी ना कि बाबा में फिर से ऐसी दुनिया बना के दे रहे। तो बाबा कहते ये बातें सिमरण करो तो दुख नहीं होगा। हमारे भारत में ना कुबेर का खजाना था। नोट करो, एक शब्द में बहुत कुछ आ गया। कुबेर का खजाना था कल के भारत में। हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाते थे। अभी वो चीजें ही नहीं है, सब लूट के लेके गए। अभी देखो क्या हाल हो गया। तुम पूज्य राव थे, फिर 84 जन्म लेकर रंक बन गए। ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरण करो तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे। दिल में सिमरण करते रहेंगे हम बाबा से क्या ले रहे हैं। बाप आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानता। तुम जानते हो, पहले एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, सब सुखी थे। पीछे फिर आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसे नहीं था। वहां कोई भी किस्म का दुख नहीं था। बीमारी का तो नाम निशान नहीं था। निरोगी काया बीमारी होती है वो भी नहीं मालूम था। तो उनका नाम है स्वर्ग। तुमको अपनी स्मृति आई कि बरोबर कल्प कल्प हमको विस्मृति होती है और फिर स्मृति आती है। पहली एकज भूल हुई, जो रचता रचना को भूल गए। अभी तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। सतयुग में भी ये नॉलेज नहीं होगी। नॉलेज तो बाबा कहते सतयुग में तो होगी नहीं ना, वहां तो हम सब भूल जाएंगे। तो फिर परंपरा कैसे चल सकती है। उस समय मुख्य तो राजे लोग होते हैं ना, स्वर्ग में तो राजे लोग होते हैं।
ऋषि मुनि थोड़ी होते हैं, न भक्ति होती है न ऋषि मुनि होते हैं। वे लोग तो द्वापर से आते। जब भक्ति शुरू होती, रावण राज्य शुरू होता, तो ऋषि मुनियों का पार्ट शुरू होता है। देखो एक लाइन में बाबा ने बहुत अच्छा भी आगे राज बताया। ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से मिलता है। शुरू की द्वापर युग के ऋषि मुनि, बाबा कहते उनका खान पान, ऋषि मुनि बन गए, साधु सन्यासी बन गए, खाएंगे पिएंगे कैसे? तो राजाओं से उनको मिलता है। राजाएं संभाल करते हैं, क्योंकि ये राज की बात है, क्योंकि फिर भी सन्यास करते हैं ना, पवित्रता को अपनाते हैं, तो ये मदद मिलती है ड्रामा में पवित्रता के कारण कि उनको राजाओं के द्वारा पालना मिलती। प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, प्राचीन योग, वो तो द्वापर में आते हैं। वह राजाओं के आधार पर चलते हैं। कहते हम रचता रचना को नहीं जानते। बाबा कहते ये खुद राजाएं भी तो नहीं जानते। इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते। बाबा को ही मालूम है। अभी तुम बच्चे समझदार बन गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते हैं ना, उनको तुम लिख सकते हो। अब बाबा देखो पॉइंट्स बता रहे हैं, सेवा के लिए लिख सकते हो। इतने लाखों रुपए खर्च करके मंदिर बनाया, परंतु उनकी जीवन कहानी का आपको पता है? ये लिखो। बाबा कहते उन्होंने ये राज्य कैसे पाया, फिर कहां चले गए, अभी कहां हैं? हम आपको ये सब राज बता सकते हैं। ऐसा उन्हों को लिखो। पूरा स्पष्ट बाबा ने बता दिया, इसे लिखो, हम आपको बता सकते हैं। तुम बच्चे तो हर एक की जीवन कहानी जान चुके हो, क्यों नहीं लिखना चाहिए? हमको टाइम दो, हम एक एक की जीवन कहानी आपको बताएंगे। फिर बाबा कहते शिव के जो मंदिर बनाते हैं उनको भी तुम लिख सकते हो। बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है, वहां भी तो ट्रस्टी लोग होंगे। तो कोशिश करनी चाहिए बड़ों बड़ों को समझावे। बड़े आदमी समझ गए ना तो उनका आवाज बहुत होता है। गरीब लोग झट सुन लेते, वो लोग बोलेंगे ना तो वो झट सुन लेते हैं। मदद बड़ों की लेनी पड़े। ओपिनियन भी बड़ों बड़ों से लिखवानी है, क्योंकि उन्हों का आवाज मदद करता है। क्यों उनकी सेवा करनी है? भले वो ज्यादा टाइम नहीं देंगे, लेकिन वो निमित्त बनते हैं अनेकों को यहाँ भेजने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा हो जाती है। वास्तव में वह इतना आवाज करते नहीं है जितना होना चाहिए। तुम प्रेसिडेंट को भी समझा सकते। अब तो सबकी सेवाएं हो रही है। अच्छा भी कहते हैं। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि ओपनिंग करते तो आते ही रहते। अब तो बहुत इजी हो गया, हाँ, उनको बड़ों बड़ों को बुलाना इजी आते हैं। अच्छा आते हैं तो लिखते हैं। भाई ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना, ये लोग बहुत अच्छा रास्ता बताते, ईश्वर से मिलने का रास्ता बताते हैं। परंतु ईश्वर क्या चीज है वो नहीं जानते। बस उस समय कह देते कि रास्ता बड़ा अच्छा है, ज्ञान बहुत अच्छा है, रास्ता बड़ा अच्छा है, शांति मिलने का मार्ग बहुत अच्छा है, परंतु खुद नहीं समझते।
बाबा बड़ों बड़ों को समझाने के लिए कहते हैं। बड़े बड़े मनुष्यों से, बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हॉल हैं, बाबा कहते वो हॉल उनसे लो। बोलो, हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए ये प्रदर्शनी हमेशा के लिए रखना चाहते, जितना भी समय वो देवे। लेकिन अगर कोई दे देते, अभी तो बहुत सहज हो गया, तब तो बहुत मुश्किल था। ब्रह्मा कुमारी का नाम सुनकर भी नहीं देते थे। अब तो वो बात नहीं रही है। तो बाबा तब भी बता रहे कि उनको बोलो हम हमेशा के लिए प्रदर्शनी रख सकते हैं, सिर्फ एडवर्टाइज करनी है। ऐसे 50 या 100 हॉल लेने चाहिए। भारत तो बहुत बड़ा है, एक एक शहर में 10-12 हॉल ले लो, अखबार में भी पढ़ जाए। कितने प्लानिंग बाबा बता रहे, अखबार में पढ़ जाए कि इतने हॉलों में प्रदर्शनी हो रही एक साथ। जिनको समझना है वो आकर के समझे, तो सोचो कितनों का कल्याण हो जाएगा। एक साथ ऐसे इतनी प्रदर्शनी एक ही शहर में, तो कितने लोगों का कल्याण हो जाएगा, नाम भी हो जाएगा। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए। सर्विस तो बच्चों को करनी चाहिए। बाप सब बच्चों को कहते, प्रदर्शनियां बहुत जोर जोर से करो। तभी मेला नहीं बना था ना, एक ही प्रदर्शनी करते थे। और ज्यादा करके प्रदर्शनी का जो नाम था विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी। उसके बाद तो ढेर सारी प्रदर्शनी बन गई। अब तो मेले बन गए, मेले लग गए। बाबा तैयारी करा रहे, बच्चों को कोशिश करनी चाहिए। ये सब समझने की बातें हैं। भगवान आते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा रचना रचते हैं प्रजा की। जरूर कितने ब्राह्मण रचे होंगे, अब फिर रच रहे। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। बाबा ये ब्राह्मण धर्म रचते कहाँ? संगम पर। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे, समझ रहे हो। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे समझते हो। बाबा आते ही तब है जब पति दुनिया को पावन बनाना है। यह भी जानते हो, परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा रचना रचते हैं। कब रचते हैं ये नहीं समझते। वह समझते कोई नई रचना रचते होंगे, भगवान आएगा कोई नई रचना रचेगा। ब्रह्मा को तो वो लोग सूक्ष्म वतन में समझते हैं। अब तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ चाहिए। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, पवित्र बन, फिर फरिश्ते बन जाते। साक्षात्कार होता, बच्चे आकर के सुनाते हैं। वहाँ मूवी चलती है, वो है मूवी वर्ल्ड। तुमने मूवी बायोस्कोप भी देखी। शुरू शुरू में जब बायोस्कोप बने ना, पहले मूवी बने, फिर टॉकी हुए। अभी प्रैक्टिकल सब बातों को तुम जान चुके हो। मूल वतन साइलेंस वर्ल्ड है, वहाँ आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर, तो जरूर कुछ भाषा तो होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम आत्माओं का स्थान शांति धाम। फिर सूक्ष्म वतन, वहां पर कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर। और ये कलयुग और सतयुग के बीच का संगम युग। यहाँ बाबा आते, यहाँ तुम ब्राह्मण बनते हो। पियर घर और ससुर घर, ये दोनों तुम्हारे पियर हैं
बाप दादा दोनों भी मेहनत करते ना कि बच्चे गुलगुल बने, फूल बने। मुसलमान कहते गार्डन ऑफ अल्लाह। कराची में ना एक पठान आता था, कई बार बाबा मिसाल देते। एक पठान था, वो सामने खड़ा होता था, देखते देखते ना गिर पड़ता था, उसको साक्षात्कार होता था। पूछा तो कहता था हमने ना खुदा के बगीचे में, खुदा का बगीचा देखा, मैं खुदा के बगीचे में गया और खुदा ने मुझे फूल दिया। अब उनको ज्ञान तो था नहीं। अब तुम समझते हो कि बगीचा किसको कहते हैं। ये कांटों का जंगल है और सतयुग है फूलों का बगीचा। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, विस्तार तो इनका बहुत है। तुम्हारी बुद्धि में शॉर्ट में भी बैठा हुआ है। तुम बच्चों ने रचता बाबा के द्वारा रचना को भी जाना। ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे। रचता कौन? एक शिव बाबा, बलियारी उसकी है। पहले पहले रचना ब्रह्मा की किया, फिर कहेंगे कृष्ण की। ब्रह्मा तो है, फिर ब्राह्मण भी चाहिए। पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण। ये है रूहानी यज्ञ, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहते। रूह को वही बाप ज्ञान देगा। तुम जानते हो हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते, सभी आत्माओं को बाबा पढ़ाते। कहते न ब्रह्मा द्वारा स्थापना, कृष्ण थोड़ी कहेंगे। स्थापना हमेशा ब्रह्मा द्वारा, कृष्ण तो हो न सके। अच्छा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराता है? क्या कृष्ण कराएगा? नहीं, परम पिता परमात्मा। अच्छा, फिर विष्णु द्वारा पालना। ब्रह्मा और विष्णु का कितना पार्ट है। ब्रह्मा मुखवंशावली जाकर विष्णुपुरी के देवता बनते। तो ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। बाबा ने राज बता दिया खोल के। ये भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में कितना समय? बोलो, 1 सेकंड। और विष्णु को ब्रह्मा बनने में कितना समय लगता है? 84 जन्म। कितनी वंडरफुल बातें। हाँ, ये बातें कभी सुना भक्ति मार्ग में कोई गुरु के द्वारा? बिल्कुल नहीं, कोई भी समझ न सके। ये बेहद की बातें हैं। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़कर बेहद का राज्य लेना है। बाबा बेहद का, पढ़ाई बेहद की, प्राप्ति भी बेहद की। सृष्टि चक्र को जानना है। आत्मा जानती है शरीर के द्वारा। ऐसे नहीं कि शरीर नॉलेज लेता है आत्मा के द्वारा, नहीं, आत्मा नॉलेज लेती है शरीर के द्वारा। तुमको कितनी खुशी होती है? हो रही सबको खुशी? बाबा कितना विश्व का समाचार सुना रहे। ये आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में है। दुख भी आत्मा को होता। कहते हमारी आत्मा को दुखी मत करो, इसकी आत्मा को दुख मत दो। बच्चों को कितनी रोशनी मिल रही है, तुमको खुशी रहती है। सागर से रिफ्रेश होकर बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। शौक होना चाहिए। किस बात का शौक? लिखो, बाबा ने लास्ट शब्द बोला, सर्विस, सर्विस और सर्विस। 3 बार बाबा ने रिपीट किया है।
सर्विस, सर्विस और सर्विस, ये बच्चों को शौक होना चाहिए। उसके बिना राजा कैसे बनेंगे? सेवा तो करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का स्मरण कर। बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का स्मरण करके अपार खुशी में रहना है। कौन सी खुशी? अपार। विशाल बुद्धि बनकर जोर शोर से सर्विस करो, जोर शोर से। दूसरा, बाप के द्वारा जो स्मृति मिली ना, उसे विस्मृति में नहीं लाना, भूलना नहीं। पवित्र रहने की जो बाबा से प्रतिज्ञा की ना, उसे पूरा निभाना। और पक्का हो गया ना इस बार रक्षाबंधन में, आज जन्माष्टमी, पूरा प्रतिज्ञा को निभाओ, पक्के रहो, तब तो ऐसी दुनिया में जाएंगे। वरदान, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ताज, तखत, तिलक, जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के न गुण गाते रहो, तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण मत गाओ, भाग्य के गुण गाओ। प्रश्नों से पार रहो, सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। स्लोगन है, एक नामी इकोनॉमी। दो शब्द याद रखने, एक नामी इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार। एक नामी माना एक बाबा को याद करना, इकोनॉमी तो करनी है। व्यर्थ संकल्पों से लेकर सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक सब बातों में इकोनॉमी। अच्छा, ओम शांति। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। तूफान आए तो आने दो।